हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जनरल मेडिसिन जो आपके पास हमेशा ही होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा 0 से 3 इयर्स का है तो। अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है तो ये 2 पार्ट में आएगा वीडियो, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में। सो प्लीज़ चेक आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज वेल। ये दोनों वीडियो को समराइज़ करके ही आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस मेडिसिन के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द पार्ट्स। थैंक यू। हेल्थ सप्लीमेंट यानी सप्लीमेंट्स जो आपको बच्चे को मिलने चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर 2 सप्लीमेंट्स बच्चे के लिए बच्चे को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एक है ए टू जी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल। ये इसलिए दिया जाता है कि बच्चा सिर्फ मिल्क पे रहता है और ऐसा देखा गया है कि उसे सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे मिनरल्स वहाँ से नहीं प्रोवाइड होते हैं, इसलिए बच्चे को डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं ए टू जी मल्टी मिनरल एंड मल्टीविटामिन। ये जनरली 1 साल तक बच्चे को दिया जाता है, 2 साल तक भी आप बच्चे को दे सकते हैं, पर फ्रीक्वेंसी आप इसे घटा सकते हैं, ये आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ विटामिन D3। विटामिन D3 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा होती है, क्योंकि आज के डेट में बच्चे को ज़्यादा सनलाइट मिल नहीं पाती ड्यू टू द लाइफस्टाइल ऑफ द पेरेंट्स, और साथ ही साथ जो हम इंडोर में इतना रहते हैं इसके कारण। और ये भी देखा गया है कि अगर आप बच्चे को सनलाइट में विटामिन D देते हैं तो वो भी उतना सफिशिएंट नहीं होता है जितना उसे मिलना चाहिए। तो इसीलिए विटामिन D3 को भी बच्चे के लिए प्रेफर किया जाता है, वो भी कम से कम 1 साल तक एवरी डे आपको एक बार देना होता है। डोजेस आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डोजेस एक्चुअली क्या होता है, बच्चे के वेट और बच्चे की एज के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सो हर बच्चे का डोज उसके डिफरेंट होगा। सेकेंड ये हुए सप्लीमेंट्स। सेकेंड एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है, वो है कोल्ड एंड कफ़। कोल्ड एंड कफ़ एक्चुअली बहुत ही माइल्ड भी होता है बच्चे को, और बहुत ही सीवियर लेवल तक भी चला जाता है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे केस में मेरे बच्चे को एक माइल्ड सा भी कोल्ड एंड कफ़ हो जाता था, और एक बहुत ही सीवियर लेवल तक का भी कोल्ड एंड कफ़ हुआ है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है कि उसे कैसे डील करते हैं। जनरली कोल्ड एंड कफ़ आपका सीज़न जब बदलता है तो हो जाता है, बच्चे को बहुत ईज़िली हो जाता है। एसी नॉन एसी से भी हो जाता है, या फिर कुछ एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ये सब से भी बच्चे को कोल्ड एंड कफ़ होने के चांसेस होते हैं। इसमें भी 2 तरह की चीज़ होते हैं। अगर बच्चा रात में सोता है और स्नोर करता है थोड़ा, या फिर नोज़ में कंजेशन होता है, तो उसमें आपको क्या अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने अपने डॉक्टर से जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे एक उपाय दिया। हम लोग बड़े एक कारपोल यूज़ करते हैं, इससे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, पर इसकी एक टैबलेट को लेकर आप बच्चे को डायरेक्टली इंजेक्ट ना करें नोज़ में, जैसे हम अडल्ट तुरंत उसे एक हैंकरचीफ में डाल के सूंघ लेते हैं, वैसे इसे ना करें, बल्कि इसे फोड़ कर बच्चे की टी शर्ट्स में और उसके पिलो के आसपास लगा दें, ताकि वो जब सोए रहे तो कभी उसमें स्मेल आए, वो भी इनडायरेक्ट स्मेल आए, तो उससे उसकी नाक खुल जाए। अगर ये भी काम नहीं करता है तो मेरे पास है नेज़ोपैड। ये एक नॉर्मल सलाइन ड्रॉप होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चे के लिए, और ये एक्चुअली एक सलाइन ड्रॉप होता है। एक नॉस्ट्रिल में आप पहले डालें, फिर उसके 15 मिनट्स बाद दूसरे नॉस्ट्रिल में डालें। ये पूरी नोज़ की ब्लॉकेज को क्लियर कर देता है। ये हुए बहुत ही इनिशियल, जब बच्चा नॉर्मल स्नोर करता है या फिर रात में कभी उसकी नींद टूट जाती है नोज़ कंजेशन से। पर फिर अगर उससे ज़्यादा का कोल्ड एंड कफ़ होता है तो डॉक्टर फिर एंटीबायोटिक और फिर खांसी की दवा भी प्रेफर करते हैं, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था। ये दो दवा, ये कफ़ के लिए थी। कफ़ के लिए दवा थी ब्रीजेट LS एंड टूकास्ट L। ये 2 दवा मुझे प्रिस्क्राइब की गई थी। इसकी डोजेज़ ने भी डॉक्टर ने जो दी थी वही मैंने अप्लाई की थी। करीबन ये 7 डेज़ का डोज होता है, जो मेरे डॉक्टर ने मेरे बच्चे को देखकर उसके लेवल, कोल्ड एंड कफ़ के लेवल को देखकर दिया था। सो ये दवाइयाँ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लें, तभी इसे यूज़ करें। नाउ इससे भी ज़्यादा अगर सीवियर हो जाता है बच्चे को कोल्ड एंड कफ़, तो या इसमें भी अगर बुखार आने लगता है तो फिर फीवर के लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे पैरासीटामोल प्रेफर किया। ये दवा आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। सो ये जस्ट एन आइडिया मैं बताती हूँ कि इसमें डोजेस लिखी रहती है, उतना ही डोज देना चाहिए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि
कि ये भी डोजेज़ ऐसे नहीं कि फ्रीक्वेंट दें, जब डॉक्टर एक प्रॉपर एक लिमिट होता है फ़ीवर का जो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे आपके बच्चे को कंसल्ट करके, उससे अगर ऊपर जाता है तभी ये दवा दी जाती है। पर ये रखने चाहिए क्योंकि कभी-कभी जब रात में या कोई ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ जाए बच्चे को, तो ये पैरासिटामोल फ़ीवर को भी कम करता है और साथ में साथ जो बच्चे को डिस्कम्फ़र्ट होता है, जो बॉडी एक होता है फ़ीवर की वजह से, उसे भी दूर करता है। अब यहाँ पे आती है कि अगर कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चे को, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, वो दिन हो या रात हो, तो फिर इसके बाद एक नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे बच्चे को पड़ी थी एक पॉइंट ऑफ टाइम में। मैं उसका पिक्चर नेबुलाइज़र का मैं फ़ोटो दिखा दूँगी, एक पिक्चर दिखा दूँगी। ये एक्चुअली एक वेपर होता है जो एक दवा दी जाती है, उसको वेपराइज़ फॉर्म में डालकर उसे लिक्विड फॉर्म में डाल दिया जाता है और उसे बच्चे के नोज़ में लगाते हैं। बच्चे के नोज़ में लगाने से वो वेपराइज़ फॉर्म में अंदर जाता है और अंदर के कफ को मेल्ट करता है, जिससे बच्चे को रिलीफ़ मिलता है। ये हो गई दवा। अब डू वॉच पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें को डिस्कस किया है जो आपके लिए यूज़फुल, ज़रूर ही यूज़फुल होगी। थैंक यू।